आरपीएससी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी एडवांटेज यहाँ लिखी है जो कि स्ट्रक्चर डिजाइन से रिलेटेड नहीं है। तो स्ट्रक्चर डिजाइन को हम पूरा समझेंगे, उससे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। क्रिटिकल इंटरफेसेस आर डिजाइन फर्स्ट, जो हार्ड वाली चीज़ें हैं उनको हम पहले डिजाइन करते हैं। कंट्रोल्स फॉर अपग्रेड्स आर वेरी इजी एंड लो कॉस्ट, जो कंट्रोल्स है अपग्रेड करने के लिए लॉस जो कॉस्ट लो और बहुत इजी रहता है। अर्ली वर्जन्स ऑफ डिज़ाइन कैन गिव प्री प्रीव्यू ऑफ द सिस्टम, जो हम पहले कुछ मॉडल्स बना लेते हैं तो वो रिव्यू करने के लिए आसान रहता है। रियल लाइफ सिस्टम कैन बी इजीली मॉडल्ड, जो रियल लाइफ सिस्टम्स हैं उनको आसानी से बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा एडवांटेज है जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड नहीं है, चलिए इसको समझते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता क्या है। तो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है वो एक डिजाइनिंग का ऐसा तरीका है जिसमें हम पूरे सिस्टम को समझकर लॉजिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। जैसे डीएफडी बनाएंगे, टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे, मॉड्यूल्स बनाएंगे अलग अलग, और या फिर सिक्वेंशियल या हायरार्की फ्लो का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से ये हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो जो चार अप्रोच अभी हमने बात करी, एक है मॉड्यूलर अप्रोच, इसमें हम पूरे जो सिस्टम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। और टॉप लेवल जो डिज़ाइन है इसमें हम सबसे पहले क्रिटिकल डिज़ाइंस को बनाना स्टार्ट करते हैं, और इजी मेंटेनेंस के अंदर हम हर मॉड्यूल अलग बनाते हैं और इसलिए रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन आसान हो जाता है। और अर्ली रिव्यूज़ की हम बात करें तो डिज़ाइन के जो ड्राफ्ट जल्दी बन जाते हैं वो रिव्यू करने के लिए और फीडबैक देने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ विशेषता हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन की जो मैंने आपको बताई हैं। तो ऑप्शन की भी हम बात करें तो पहली ऑप्शन में हमको दिया है क्रिटिकल इंटरफेसेस आर डिजाइन फर्स्ट। तो अभी हमने बताया टॉप डाउन अप्रोच के अंदर यही होता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिजाइन में क्रिटिकल जो पार्ट है, क्रिटिकल इंटरफेस है, उसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन की। सेकंड ऑप्शन था कंट्रोल्स फॉर अपग्रेड्स आर वेरी इजी एंड लो कॉस्ट। तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन में मॉड्यूल्स अलग अलग बनते हैं उनको अपग्रेड करना आसान होता है, सस्ता होता है, इसलिए भी ये स्ट्रक्चर डिजाइन की विशेषता है, एडवांटेज है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमको दिया गया था अर्ली वर्जन्स ऑफ डिजाइंस कैन बी प्री प्रीव्यू ऑफ सिस्टम। तो जो हम जल्दी वर्जन्स बना लेंगे वो दूसरे वर्जन्स के लिए एक तरह से फीडबैक का काम करेंगे, और हमें कस्टमर की जो फीडबैक है वो भी जल्दी मिल जाएगी ऑन प्रीव्यू, उन वर्जन्स के आधार पर। जो हम अर्ली वर्जन्स बनाएंगे उनके आधार पर हमें एक तो क्लाइंट की फीडबैक जल्दी मिल जाएगी और हम डिजाइंस को रिव्यू भी जल्दी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है रियल लाइफ सिस्टम कैन बी इजीली मॉडल्ड। तो ये स्ट्रक्चर डिजाइन से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ये संभव हो सकता है लेकिन ये कोर एडवांटेज नहीं है। इतना ज़्यादा फोकस इस पॉइंट पर नहीं किया जा सकता बाकी तीन पॉइंट्स को देखते हुए, तो इसे हम गलत मानेंगे। और भी रीजंस हैं। तो रियल लाइफ सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होते हैं, उनमें बदलाव जल्दी जल्दी आते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वो बनते हैं, इसलिए भी ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि इन्हें मॉडल करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन है वो ज़्यादा इजी है अगर आपको रियल लाइफ सिस्टम बनाने हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या चीज़। वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सिस्टम है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी जैसे ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इंटरफेस है को नेचुरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स हैं वो रियल वर्ल्ड के लिए सही हैं, और स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है वो केवल प्रोसेस और डेटा फ्लो पर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि एंटिटीज़ पर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों रियल लाइफ जो सिस्टम है उनको स्ट्रक्चर डिज़ाइन का इस्तेमाल करके इजीली मॉडल नहीं किया जा सकता। जैसे अगर एक कोई स्कूल का सिस्टम हमको बनाना है और हम
दोनों अप्रोच लेकर के चलते हैं, एक तो स्ट्रक्चर डिजाइन बनाएंगे और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में हम फोकस करेंगे डेटा के ऊपर और फ्लो के ऊपर। तो जैसे एडमिशन से फीस में फ्लो होगा, और एडमिशन होगा तो फीस आएगी, फीस आएगा तो बच्चे को पढ़ाएंगे और रिजल्ट आएगा। तो ये तो हमारा होगा फ्लो। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है वो ऑब्जेक्ट पर काम करती है। स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट बना लेगी, टीचर को ऑब्जेक्ट मान करके उसका पूरा मॉडल बनाएगी, कोर्स को ऑब्जेक्ट मानकर उसके हिसाब से चलेगी। तो हर चीज़ के बारे में अलग अलग वो सोचेगी और उनको ऑब्जेक्ट मानते हुए उनके ऊपर काम किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में। तो इसलिए रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के लिए स्ट्रक्चर जो डिजाइन है वो कम उपयुक्त है बजाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के। तो एक बात हमेशा यह ध्यान रखें, अगर स्ट्रक्चर डिजाइन है तो स्ट्रक्चर डिजाइन का मतलब होता है एक तो प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो स्ट्रक्चर डिजाइन मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, ये बेस्ड है प्रोसेस ओरिएंटेड के ऊपर, इसलिए रियल लाइफ मॉडलिंग इसका उद्देश्य नहीं है। कई बार कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर डिजाइन का मुख्य आधार क्या है। तो टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें हम पहले क्रिटिकल फेज को डेवलप करते हैं और मॉड्यूलरिटी का उसमें उपयोग करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल हम बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर डिजाइन का मुख्य आधार ये दो अप्रोच हैं, एक तो टॉप डाउन अप्रोच और मॉड्यूलरिटी। स्ट्रक्चर डिजाइन में डीएफडी क्या यूज है, तो ये हमें प्रोसेस और डेटा के फ्लो को दिखाता है। डीएफडी जो डायग्राम होते हैं वो प्रोसेस और डेटा के फ्लो दिखाने के काम में आते हैं। कौन सा मेथड रियल वर्ल्ड को नेचुरली रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ऑब्जेक्ट जो ओरिएंटेड डिजाइन है वो रियल वर्ल्ड को नेचुरली रिप्रेजेंट कर सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि स्ट्रक्चर डिजाइन सिस्टम्स हैं वो छोटे और सिक्वेंशियल मॉड्यूल में पूरे सिस्टम को डिवाइड करते हैं, और स्ट्रक्चर डिजाइन में बेसिकली टॉप डाउन प्लानिंग और मॉड्यूलरिटी प्लानिंग का अहम रोल होता है, जिससे प्रीव्यू आसान हो जाता है। कुछ रेडीमेड वर्जन्स बन जाते हैं और उन वर्जन्स को दिखा करके हम फीडबैक वगैरह भी ले सकते हैं। और रियल लाइफ जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से फिट बैठते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी क्यों है, आपको ये समझ में आ गया होगा। पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है।